की। सम्मानित हमारे महामहिम राज्यपाल जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सचिव शिक्षा और सभी गणमान्य हमारे अतिथिगण, आज उत्तराखंड के लिए एक बहुत अच्छा दिन है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा एक अभिनव प्रयोग किया गया है। और मैं कह सकता हूं कि अभी आईआईटी में ये व्यवस्थाएं थी। आईआईटी खड़गपुर में एक साल में लगभग 400 करोड़ रुपए वहां के पुरातन छात्र जो है आईआईटी के विकास के लिए देते हैं। एक दिन मुख्यमंत्री जी ने मुझको और हमारे रमन जी से कहा कि भाई आप ऐसा करिए कि जितने हमारे उत्तराखंड में उद्योगपति हैं उन सबसे बात करिए और महामहिम राज्यपाल जी से बात करके एक कार्यक्रम करिए और प्रत्येक उद्योगपति से ये कहिए कि भाई आपको अपना निकटतम विद्यालय या जहां हमको ठीक लगता है उस विद्यालय को वो जो है गोद लेके और वहां जो जो दिक्कतें हैं उनकी पूरी की जा सकती हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमको एक नया प्लान बताया और मैं राज्यपाल महोदय जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे निवेदन को सहर्ष स्वीकार किया। हमने 294 लोगों से बातचीत की और मुझे बड़ी खुशी है कि 280 लोगों ने उसमें हाँ कहा कि हम एक एक विद्यालय दो विद्यालय जो है गोद लेंगे। मुझे लगता है कि लगभग 100 करोड़ रुपए इन विद्यालयों पे वो लोग खर्च करेंगे। तो बहुत जल्दी हम सबके साथ एमओयू भी करने जा रहे हैं। उनको विद्यालय भी जो उनको ठीक लगेगा वो दे सकते हैं। और कई लोग मैंने देखा कि जो पुरातन छात्र हैं विद्यालयों के पढ़ने वाले, वो आज अच्छी नौकरी पे हैं। वो भी मुझे बार बार कहते थे कि मंत्री जी हम अपना विद्यालय ठीक करना चाहते हैं लेकिन शिक्षा विभाग की कोई एसओपी जारी नहीं है। अब हम एक हफ्ते में एक एसओपी जारी करेंगे और कोई भी पुरातन छात्र अगर अपने विद्यालय में कोई स्मार्ट क्लास बनाना चाहता है, कोई फर्नीचर देना चाहता है, कोई टॉयलेट बनाना चाहता है, कोई खेल का मैदान बनाना चाहता है या कोई लर्निंग का काम करना चाहता है, जो भी करना चाहता है या वहाँ जो कमी हो उसको ठीक करना चाहते हैं, तो हम एक एसओपी पूरे प्रदेश के लिए जारी करने जा रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे विधायक लोग भी सब कह रहे हैं कि हमको भी एक एक विद्यालय अपना ठीक करना है। तो मुझे लगता है कि एक इस दिशा में एक अच्छा कदम है। माननीय राज्यपाल महोदय जी से जब से आप राज्यपाल बने हैं 3 विषयों पे आपका बहुत फोकस है। एक तो टीबी मुक्त उत्तराखंड पे, और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमारे राज्य में लगभग 4,500 ग्राम सभाएं टीबी मुक्त हो गई हैं। दूसरा फोकस महामहिम राज्यपाल जी का है कि एक विश्वविद्यालय एक शोध करे, तो हमारे सारे विश्वविद्यालय एक एक शोध कर रहे हैं। दूसरा राज्यपाल महोदय जी का ये था मुझको आदेश है कि एक विश्वविद्यालय 2 गांव गोद ले। तो आज हमारे जो 35 विश्वविद्यालय हैं उन्होंने 2 गांव गोद ले रखे हैं और बहुत जल्दी एक हम उनका प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री जी को देने वाले हैं कि वो विश्वविद्यालय क्या क्या उन गांव में कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो एनईपी 2020 कह रही है, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री जी का आग्रह है और मुख्यमंत्री जी का आग्रह है कि भाई समाज को जो है शिक्षा से जोड़ना है। पहले भी आप देखते होंगे कि जब हम बचपन में थे तो सरकारें विद्यालय बहुत कम चलाते थे, सारे विद्यालय जो है लोग चलाते थे। आपने देखा होगा कि जितने भी विद्यालय हमारे थे वो जो है वहाँ टीचर रखना, वहाँ व्यवस्थाएं करना लोग आपस में इकट्ठा करके करते थे। लेकिन मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि भारत सरकार 6% शिक्षा पे खर्च कर रही है और हमारे मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में हम 11% जो है शिक्षा पे खर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि देश के 3 टॉप राज्यों में उत्तराखंड राज्य है जो कि 11% जो है अपने बजट का शिक्षा पे खर्च कर रही है। ये जरूर है कि हमारे यहाँ टीचर संख्या बहुत है, क्योंकि भारत सरकार कह रही है कि 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए एनईपी में, और 30 बच्चे जब हो जाएंगे तो फिर 2 टीचर वहां रखने हैं। हमारा राज्य उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां की 11 बच्चों पे हम एक टीचर दे रहे हैं और 2800 स्कूल हमारे ऐसे हैं जहां की 4 और 5 बच्चे हैं, कहीं 3 बच्चे भी हैं। वहां भी हमने एक एक टीचर दे रखा है 2800 विद्यालयों में, क्योंकि वहां की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम स्कूल बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब हम एक क्लस्टर स्कूल की ओर जा रहे हैं
जैसे अभी हमारे लगभग 200 पीएम श्री स्कूल हो गए हैं, वैसे हम सीएम श्री स्कूल बना रहे हैं लगभग 600, जिनको हम क्लस्टर स्कूल कह रहे हैं। बहुत जल्दी हम इनकी भी लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि कल ही मैं शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में गया था भारत सरकार में। कल धर्मेंद्र प्रधान जी ने पूरे राज्यों को कहा कि अपार आईडी बनाने में सबसे पहला स्थान जो है चंडीगढ़ और उत्तराखंड और मेघालय का है। उत्तराखंड ने भी अभी तक 80% बच्चों की अपार आईडी बना के तैयार कर दी है। हम अपने कॉलेजों में 3 काम और कर रहे हैं। महामहिम मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे राज्य तंबाकू मुक्त, हमारे 82% स्कूल तंबाकू मुक्त हो गए हैं। उनका थर्ड पार्टी भी हो गया है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हम कराते हैं। हम अपने विद्यालयों को, मुख्यमंत्री जी का आग्रह है कि नशा मुक्त विद्यालय बनाने हैं। हम इस साल अंत तक, क्योंकि हमारा राज्य 25 साल का पूरा हो रहा है, हर इंटर कॉलेज को हम थर्ड पार्टी करा के अपने जो 17,000 स्कूल है उनको नशा मुक्त करने जा रहे हैं। ये भी हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एक हम ग्रीन कैंपस बना रहे हैं अपने स्कूलों को, जो है वृक्षारोपण करके एक बड़ा अभियान हमने लिया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप सब लोग यहाँ पे पधारे हैं। काफी लोग पहले भी अच्छा काम कर रहे हैं, आज की प्रेरणा के बाद काफी लोग इसमें और भी जुड़ने वाले हैं। मैं आशा व्यक्त करता हूँ कि हमारे विद्यालय बहुत अच्छा काम करेंगे। आज हमारे सरकार की तरफ से इस साल हमने लगभग 3.5 लाख बच्चों को फर्नीचर दे रहे हैं। अब हमारा बच्चा कोई भी जमीन पे नहीं बैठता है। हमने जब शपथ ली थी तो उसी दिन मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा था कि हर बच्चे को फर्नीचर देना हमारा नैतिक कर्तव्य है। आज हमारे स्कूलों में फर्नीचर पूरा हो गया है। लगभग 11,000 कंप्यूटर हमने स्कूलों को दे दिए हैं। बहुत जल्दी हम वर्चुअल क्लास का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। मुझे लगता है 10 से 11 को, जिस दिन मुख्यमंत्री जी समय देंगे, लगभग 850 वर्चुअल क्लासों का भी हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। देश का पहला राज्य है गुजरात, जिसने कि वो बनाया क्या, विद्या समीक्षा केंद्र, और दूसरा राज्य उत्तराखंड है। और देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जिसमें कि उच्च शिक्षा में भी हम विद्या समीक्षा केंद्र बना रहे हैं। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। और आप जितने लोग आज पधारे हैं, मैं उत्तराखंड शिक्षा विभाग की ओर से आपको बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं और अपने महामहिम राज्यपाल जी का भी। आप जब भी हम आपसे समय लेते हैं, आप तत्पर शिक्षा विभाग के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सबका जय हो। भारत माता की जय। माननीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड आज निर्णायक नेतृत्व और साहसिक सुधारों का प्रतीक बन चुका है और उसका श्रेय